नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, कर्मचारियों के कल्याण के लिए सरकार प्रतिबद्ध। कोविड-19 के प्रभावी प्रबंधन में कर्मचारियों की भूमिका को सराहा। राज्य में नया मोटर वाहन अधिनियम लागू। यातायात नियमों की अवहेलना पर देना होगा अधिक जुर्माना। देश व प्रदेश में श्रद्धापूर्वक मनाया गया ईद उल अजहा का त्योहार। और प्रदेश में पौधरोपण कार्यक्रम जारी। रेडक्रॉस सोसाइटी रोपित करेगी 1,10,000 पौधे। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से हमारा आग्रह है कि स्वयं कोविड रोधी टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है, ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक जरूरी न हो, घर से बाहर न निकलें और इन 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011239784046 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि राज्य सरकार कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और उनके हितों की रक्षा की जाएगी। शिमला में आज राज्य राजपत्रित कर्मचारी संघ के अध्यक्ष अश्वनी ठाकुर के नेतृत्व में उनसे मिलने आए एक प्रतिनिधि मंडल को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 के प्रभावी प्रबंधन में कर्मचारियों ने अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि कर्मचारी किसी भी सरकार की रीढ़ होते हैं और सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का जिम्मा उन्हीं के कंधों पर होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जल्द ही कर्मचारियों के साथ बैठक आयोजित करेगी ताकि उन्हें सरकार के साथ अपने मुद्दे उठाने का मौका मिल सके। जयराम ठाकुर ने आश्वासन दिया कि सरकार कर्मचारियों की सभी जायज मांगों को पूरा करने का प्रयास करेगी। जब हमने कर्मचारियों के लिए प्रतिनिधित्व तय करने की दिशा में कुछ आगे बढ़े, कोविड का दौर बहुत प्रभावी हो गया और ऐसी परिस्थितियों में प्राथमिकताएं हमारी उस दिशा में हो गई कि कोविड से इस प्रदेश को बाहर निकालें। प्रदेश के हर व्यक्ति के जीवन की रक्षा हम कैसे सुनिश्चित कर सकें, उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए काम में विलंब हुआ और इन दिनों में कोविड के मामलों में थोड़ी कमी आई तो हमने ये तय किया कि अब हमको और विलंब नहीं करना चाहिए, तुरंत करना चाहिए और हमने तो भाई अश्वनी ठाकुर जी को हमने ये जिम्मेवारी देने और मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहूंगा, बहुत सारी चीजें जो कर्मचारियों के लिए केंद्र से प्रदेश से जो की जा सकती है, जितना भी हमसे संभव हो सकता है, जितना भी हम आपकी हालात में परिस्थितियों के मुताबिक जो किया जा सकता है, उसमें कहीं भी कमी नहीं छोड़ेंगे। इस बात को हम तय करेंगे। संघ के अध्यक्ष अश्वनी ठाकुर ने मुख्यमंत्री से जेसीसी की बैठक जल्द बुलाने का आग्रह किया। प्रदेश सरकार ने राज्य में नया मोटर वाहन अधिनियम लागू कर दिया है। परिवहन विभाग की ओर से इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की गई है। नए अधिनियम में यातायात नियमों की अवहेलना पर भारी भरकम जुर्माने का प्रावधान किया गया है। अधिसूचना के अनुसार वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने पर पहली बार 2,500 रुपये, जबकि 3 साल के भीतर फिर मोबाइल का इस्तेमाल करते पाए जाने पर 15,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। बिना लाइसेंस वाहन चलाने पर 5,000 रुपये से 7,500 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। बिना सही जानकारी दिए लाइसेंस हासिल करने पर 10 से 15,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। वाहन चलाते समय सीट बेल्ट न लगाने पर 1,500 रुपये और ध्वनि या वायु प्रदूषण करने पर भी 15,000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। ईद उल अजहा का पर्व आज देश सहित प्रदेश भर में श्रद्धापूर्वक मनाया गया। लोगों ने स्थानीय मस्जिदों में सीमित संख्या में कोविड से बचाव के नियमों का पालन करते हुए ईद की नमाज अदा की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल अजहा के अवसर पर लोगों को मुबारकबाद दी है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी प्रदेशवासियों, विशेषकर मुस्लिम समुदाय के लोगों को ईद उल अजहा की मुबारकबाद दी है। मुख्यमंत्री ने सभी लोगों से मिलजुल कर कोरोना के खिलाफ लड़ने का आह्वान किया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं ईद के इस अवसर पर मैं सभी हिमाचल वासियों को और विशेष तौर से अपने मुसलमान भाइयों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।
सब मिल करके चले, सब मिल करके काम करें और इस देश के लिए इस वक्त जिस चीज की आवश्यकता है कि मजबूती के साथ भारत के साथ खड़े होकर के इस कोविड के संकट से बाहर निकलते भारत को और मजबूत करने की दिशा में हम मिल करके काम करते हुए सहयोग करें। विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने कहा है कि गृहिणी सुविधा योजना के तहत अब तक प्रदेश में 2,92,000 पात्र परिवारों को निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन दिए गए हैं। कांगड़ा जिले के भवारना में आज उन्होंने योजना के अंतर्गत 97 लाभार्थियों को गैस कनेक्शन प्रदान किए। प्रदेश भर में इन दिनों पौधरोपण कार्यक्रम जारी है। राज्य रेडक्रॉस सोसाइटी अस्पताल कल्याण शाखा की अध्यक्ष डॉक्टर साधना ठाकुर ने आज शिमला के जाखू में अखरोट का पौधा लगाकर राज्य स्तरीय वन महोत्सव का शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि रेडक्रॉस सोसाइटी द्वारा प्रदेश भर में 1,10,000 पौधे रोपित किए जाएंगे। जाखू क्षेत्र में आज अखरोट, बान, देवदार और खनोर के 100 पौधे रोपित किए गए। ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने आज ऊना जिले के थानाकलां में एक बूटा बेटी के नाम अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि अभियान के अंतर्गत जिले के प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र को 5-5 फलदार पौधे रोपित करने के लिए 6,825 पौधे वितरित किए जाएंगे। इस बीच राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने ऊना जिले के बसोली में पौधरोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने कहा है कि पांवटा साहिब क्षेत्र की खोदरी पंचायत में 33 kV विद्युत सबस्टेशन स्थापित किया जाएगा। पंचायत में आज जनसुनवाई करते हुए उन्होंने अधिकांश समस्याओं का मौके पर ही निपटारा किया। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने आज कुल्लू जिले के वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल रायसन में 30 बच्चों को स्मार्टफोन वितरित किए। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई करने के लिए राज्य सरकार गरीब व जरूरतमंद बच्चों को स्मार्टफोन दे रही है। गोविंद ठाकुर ने समाज के संपन्न वर्ग से भी इस पुनीत कार्य में सहयोग की अपील की है। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने युवाओं से अपनी शक्ति व क्षमता का प्रयोग राष्ट्र निर्माण के लिए करने का आह्वान किया है। शिमला के संजौली में आज युवा मोर्चा द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार खेलों को बढ़ावा दे रही है ताकि युवाओं को खेलों की ओर आकर्षित कर नशे से दूर रखा जा सके। सुरेश भारद्वाज ने स्थानीय खेल मैदान को विकसित करने का आश्वासन दिया। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने मॉनसून सत्र के दौरान विपक्ष द्वारा किए जा रहे हंगामे को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल देश में अराजकता का माहौल पैदा करना चाहते हैं और जनता के मुद्दों से उनका कोई लेना देना नहीं है। धूमल ने कहा कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना मोदी सरकार की प्राथमिकता है। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दलित वर्ग के लोगों को अपनी कैबिनेट में शामिल कर इस वर्ग का सम्मान किया है। सोलन जिले के कसौली में आज एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने दलितों को उनके हक दिलाए हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी वर्षों तक सत्ता में रहने के बावजूद ऐसा नहीं कर पाई। सूचना व प्रसारण मंत्रालय के तहत क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो शिमला द्वारा आज नाहन के समीप मिस्रवाला में सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को कोविड टीकाकरण और कोरोना से बचाव को लेकर उचित व्यवहार अपनाने के लिए जागरूक किया गया। प्रदेश फुटबॉल संघ ने अपने सभी प्रतिभागी खिलाड़ियों के लिए कोविड वैक्सीन लगवाना अनिवार्य कर दिया है। संघ के महासचिव दीपक शर्मा ने इस संबंध में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार सभी जिला अध्यक्षों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता से पहले सभी प्रतिभागियों को वैक्सीन की दोनों डोज लगानी होगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, कर्मचारियों के कल्याण के लिए सरकार प्रतिबद्ध। कोविड-19 के प्रभावी प्रबंधन में कर्मचारियों की भूमिका को सराहा। राज्य में नया मोटर वाहन अधिनियम लागू। यातायात नियमों की अवहेलना पर देना होगा अधिक जुर्माना। देश व प्रदेश में श्रद्धापूर्वक मनाया गया ईद उल अजहा का त्योहार। और प्रदेश में पौधरोपण कार्यक्रम जारी। रेडक्रॉस सोसाइटी रोपित करेगी 1,10,000 पौधे। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।